ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे समय में जब दिल्ली में अभी हमने दिखाया अरविंद केजरीवाल सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा लहरा रहे हैं, हर हाथ तिरंगा, पूरे देश में हर घर तिरंगा चल रहा है। और विशाल जी, ऐसे में हम बात करते हैं उस दर्द की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत आपका। हम बात करते हैं उस विभाजन की, वो विभाजन जो आज 75 वर्ष बाद भी जख्म को कुरेद देता है, वो विभाजन जो आज भी रूह को कपा देता है, वो विभाजन जो आज भी ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। देश का कोई नागरिक उससे सहमत नहीं। बहुत छोटा सा प्रश्न सुधांशु जी, क्योंकि इंद्रेश कुमार जी ने अब ये कह ही दिया कि वो भूल थी गांधी जी की। अगर वो भूल नहीं करते, छोटी सी भूल, तो आज ये विभाजन नहीं होता। हम आपसे दो बात डॉक्टर त्रिवेदी यहां पर समझना चाहते हैं सर। पहला तो ये सर कि आज डॉक्टर त्रिवेदी, सुधांशु जी छोटा सा प्रश्न पूछ लूं सर। पहला तो ये सर कि क्या बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी जी, आप बोलिए। आप सुन पा रहे हैं सर? मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? हाँ जी, मुझे क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है। इंद्रेश कुमार से क्या आप, यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, बीजेपी के सांसद नेता होने के नाते, क्या बीजेपी सहमत है कि हां वो महात्मा गांधी की भूल थी? और दूसरा सर, जो प्रश्न सभी के लिए बहुत छोटा सा, इस विभाजन का आपकी दृष्टि में कारण क्या था? देखिए, आज भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ एक अविभाज्य अध्याय जो इतना दुखद और दर्दनाक है कि 6 महीने के अंदर 15 से 20 लाख लोगों का कत्ल होना और 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों का बेघरबार होकर उजड़ कर इधर से उधर चला जाना, यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा जनसंख्या का स्थानांतरण है। बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। व्हेन मोसेस मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जूडिया, तब भी इतना बड़ा नहीं हुआ था और इतने कम समय में नहीं हुआ था जितना हुआ। उससे बड़ी दुखद बात यह है कि 75 वर्षों तक कभी इस विषय के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की गई। अरे भाई, यहूदियों के होलोकॉस्ट के ऊपर बाकायदा स्मारक हैं, जर्मनी कभी उसको उस पर गर्व नहीं करता है। इजराइल में स्मारक हैं, पूरी दुनिया में उस पर फिल्में भी बनी, साहित्य भी लिखा गया, विवेचना भी हुई। यहां पर इस पर कोई विवेचना नहीं हुई, तो ये एक बहुत दुखद अध्याय है। अब आते हैं उन कारणों के ऊपर। देखिए, जब हम कारणों की बात करते हैं तो बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे लिटरेचर, मैं अपना एक भी कोट नहीं करूंगा, कांग्रेस के जो नेताओं ने जो लिखा हुआ है, भाई उस समय अगर आप देखें तो एक, कभी आपने बात मार्क किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, जब लॉर्ड माउंटबेटन को यहां भेजा गया था, तो भारत की आजादी की डेट क्या तय की गई थी? 15 अगस्त 47 नहीं तय की गई थी, 30 जून 1948 तय की गई थी। ये 11 महीने पहले क्यों हो गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च को आता है और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण कर लेती है, जिसमें स्टीफर्ड क्रिप्स और वेवेल उसके हिस्सा नहीं थे, मगर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स आके सेटलमेंट करवा देते, जल्दी जल्दी इनकी सत्ता यहां से स्थानांतरित करो। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। सोहरावर्दी जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसके चीफ मिनिस्टर था, उसके नेतृत्व में दंगे हुए थे। और आपको पता है सईद जी, आजादी के बाद सोहरावर्दी का 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स माफ किया गया। जॉन मथाई ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनके ऊपर टैक्स लगाया, नेहरू जी ने लेटर लिख के उसको कर दिया। खैर, ऐसे बहुत से तथ्य, और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी में है, मैं कोई अपना नहीं कोट कर रहा हूं। जहां तक महात्मा गांधी जी की बात है, वो सबसे सम्मानित नेता थे। और जब कैबिनेट मिशन का प्लान आया तो उन्होंने पहले मौलाना आजाद से बात की 31 मार्च को 1946 में। उसके बाद उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से 2 अप्रैल को बात की और उन्होंने विभाजन का विरोध किया। महात्मा गांधी ने यह कहा कि मैं विभाजन से सहमत नहीं हूं और होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा। परंतु उसके बाद महात्मा गांधी ने जब दोबारा भेंट की लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब मेरी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है। अब मैं कोट कर रहा हूं मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, और शायद उसके 145 या 46 नंबर पेज के ऊपर मौलाना आजाद ने लिखा कि मुझे बाद में इस बात का दुख हुआ
कि अब विभाजन अपरिहार्य होता जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में तो नहीं थे, परंतु वह अब वैसा उसका पुरजोर विरोध भी नहीं कर रहे थे और एक प्रकार से विभाजन के लिए सहमति बनती जा रही थी। तो मैं अभय दुबे जी से कहूंगा, ये हम अपने को कोट नहीं कर रहे हैं, ना इंद्रेश कुमार जी को, ना आरएसएस को, ये मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम को कोट कर रहे हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो नेहरू जी के बारे में, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो इंदिरा जी के जमाने में हुआ, उसमें वॉल्यूम नंबर 8 में ये लिखा है। मैं ये भी बता दूं, सीरीज 2 वॉल्यूम नंबर 8 जिसका मैंने उल्लेख किया, सोहरावर्दी के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, उस समय जो सबसे बड़ा नेता, उसका सबसे बड़ा दायित्व होता था। लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते थे, तो उनके मन में एक भावना थी। हो सकता है गांधी जी ने उस समय सोचा हो कि मैं बाद में मैटर को सेटल डाउन कर लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी का पूरा उद्देश्य ही गलत था। गांधी जी भी एक इंसान थे, उनसे मिसकैलकुलेशन हो सकता था। तो गलती तो किसी से भी हो सकती, कोई ये नहीं कह सकता कि साहब भगवान थे तो उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। हाँ, गांधी जी की नीयत पर हम कोई संदेह नहीं व्यक्त करना चाहते, गलतियां किसी से भी हो सकती।